नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम इस क्लास में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित सभी तथ्यों को बारीकी से सॉल्व करेंगे और इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये क्लास आपको सर्वेश्वर दयाल से आने वाली सभी क्वेश्चनों पर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो ये क्लास आपको महत्वपूर्ण है और ये क्लास आप पूरा देखें और तभी आपका डाउट क्लियर होगा और आपको सर्वेश्वर दयाल से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो साथियों, क्लास को लाइक करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 1927 ईस्वी में। कब हुआ? 1927 ईस्वी में, बस्तीपुर उत्तर प्रदेश में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में बस्तीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन कब हुआ उनका? 1983 ईस्वी में। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी और निधन 1983 ईस्वी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या हैं? तीसरे सप्तक के कवि हैं। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं। तो किस सप्तक के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर उनके जन्म से लेकर उनकी रचनाएं, उनकी पंक्तियों को इस क्लास में अच्छी तरह से देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारा गलत ना हो। तो उपनाम क्या है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का? पहला है बिंब विधान का कवि। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को क्या कहा जाता है? बिंब विधान का कवि। और किसने कहा अगर पूछा जाए तो अज्ञे जी ने कहा। क्वेश्चन बन सकता है कि बिंब विधान का कवि किसे कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो आप क्या ऑप्शन लगाओगे उस पर? अज्ञे जी ने कहा बिंब विधान का कवि। किसको? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। दूसरा है उन्मुक्त जीवन का कवि। तो उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को? मुक्ति बोध ने कहा। और ये गलती से 1983 इनका निधन वर्ष टाइप हो रखा है, तो ये ना देखें उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा? मुक्ति बोध ने। तो इनके दो उपनाम हैं, बिंब विधान का कवि अज्ञे जी ने कहा, उन्मुक्त जीवन का कवि किसने कहा? मुक्ति बोध ने कहा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को पूरी तरह देखें, कहीं से भी स्किप ना करें क्योंकि यहाँ से बनने वाले हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दूसरा देखेंगे हम चर्चित कविताएं। तो सर्वेश्वर दयाल की जो चर्चित कविताएं हैं कौन कौन सी है? पहला है एक बूंद, दूसरा है सुहागिन का गीत, तीसरा है काफी हाउस में एक मेलो ड्रामा। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी है एक, याद करना और कमेंट बॉक्स में बताओ कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का क्या है, कौन सी रचना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चौथा है अहम से मेरे बड़ी हो तुम। क्या है? अहम से मेरी बड़ी हो तुम। पांचवी कविता है मैंने कब कहा। छठवीं है विगत प्यार। सातवां है लिपटा रजाई में। ये कविता महत्वपूर्ण है, लिपटा रजाई में। और आठवां है प्रेम नदी के तीरा। नौवां है आई महंत वसंत। 10वां है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो ये भी महत्वपूर्ण कविता है, पूछी जा सकती है। जिन पे अंडरलाइन करूंगा उन्हें ध्यानपूर्वक देखना। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो ये किसकी कविता है? ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? काव्य संग्रह। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह को देखेंगे। पहला काव्य संग्रह क्या है इनका? काठ की घंटियां। इनके काव्य संग्रह महत्वपूर्ण हैं, सभी को याद करना। काठ की घंटियां कब का है? 1959 ईस्वी। और बांस का पुल 1963 ईस्वी। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी। गर्म हवाएं। तो काठ की घंटियां पूछी जाए तो कब की है? 1959 ईस्वी। बांस का पुल 1963 ईस्वी। तो कैसे याद रखोगे? काठ की घंटियां 59 में और 3 साल बाद जोड़ोगे, 4 साल बाद जोड़ोगी तो क्या आ जाएगा? 64 में। 64 के बाद फिर 3 जोड़ेगी 66। तो काठ की घंटियां
59 बांस का पुल 1963, एक सोनी नाव 1966 और गर्म हवाएं कब की है 1969 ईस्वी। कुआनो नदी, ये होना था कुआनो नदी कब का है 1973 ईस्वी। जंगल का दर्द, जंगल का दर्द कब का है जंगल का दर्द 1976 ईस्वी। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी। और 1983 में क्या मिला इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में लिखा गया और 1983 ईस्वी में इसे क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचना है। तो इसे ध्यान रखना, इसे क्या मिला है, खूंटियों पर टंगे लोग पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला, एक साल बाद। तो 82 में लिखा गया और 83 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला अब आए उपन्यास। तो हमने इसमें चर्चित कविताएं देख ली है और काव्य संग्रह देख लिए हैं। अब देखेंगे उपन्यास। तो इनके उपन्यास कितने हैं, 6 उपन्यास। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कितने उपन्यास हैं, 6 उपन्यास। तो 6 उपन्यासों में पहला क्या है, सूने चौखटे। तो पहला उपन्यास है सूने चौखटे 1974 ईस्वी। कब का है, सूने चौखटे 1974। उड़ते हुए रंग, क्या है, उड़ते हुए रंग कब का है 1974 ईस्वी। तीसरा है पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी। तो पागल कुत्तों का मसीहा कब का है 1974 ईस्वी। और सोया हुआ जल 1977 है। कच्ची सड़क 1978, अंधेरे पर अंधेरा कब का है 1980। तो पहला है सोने चौखड़े 1974, दूसरा है उड़ते हुए रंग 1974, पागल कुत्तों का मसीहा 1977, सोया हुआ जल 1977, कच्ची सड़क 1978, अंधेरे पर अंधेरा 1980। तो सोने चौखड़े और उड़ते हुए रंग कब के हैं 1974, दोनों हैं 1974 में। तीसरा पागल कुत्तों का मसीहा 77 में है, यानी कि 3 साल बाद। सोया हुआ जल भी कब का है 77 का, और कच्ची सड़क 1978 का, अंधेरे पर अंधेरा 1980। ये 6 उपन्यास हैं किसके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। नेक्स्ट है नाटक। अब देखेंगे इनके नाटक कौन कौन से हैं। नाटक पहला है बकरी। क्या है नाटक, बकरी कब का लिखा गया है 1974 ईस्वी। और ये क्या है, प्रतीकात्मक नाटक है। और बकरी क्या है, गरीब जनता का प्रतीक है। बकरी किसका प्रतीक है, गरीब जनता का प्रतीक है। और कब लिखा गया, पूछा जाए बकरी किस विधा की रचना है, तो किस विधा की है, नाटक विधा की ये रचना है। और कब लिखा गया 1974 ईस्वी में। और किसने लिखा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। दूसरा है लड़ाई 1979 ईस्वी। तीसरा है अब गरीबी हटाओ 1981 ईस्वी। तो अब गरीबी हटाओ कब की है 1981 ईस्वी। और चौथा नाटक है रूपमती बाज बहादुर। ये भी कब का है 1981। तो गरीबी हटाओ 1981 का है, रूपमती बाज बहादुर 1981 का है। पांचवा नाटक है इनका होरी धूम मचा री। होरी धूम मचा री कब का है 1982 ईस्वी। और कल भात आएगा कब का है 1983 ईस्वी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कल भात आएगा 1983 ईस्वी का नाटक है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के कुल कितने नाटक हैं, 6 नाटक हैं। और उपन्यास कितने हैं, अगर पूछा जाए उपन्यास कितने हैं, तो इनके भी 6 उपन्यास हैं। तो 6 नाटक 6 उपन्यास। अगर ध्यानपूर्वक क्लास को देखोगे तो इसी क्लास में आपको नाटक, उपन्यास, कविताएं सभी याद हो जाएगी। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखें और एक बार समझ ना आए तो दोबारा अवश्य देखें, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे। अगला है बाल साहित्य संबंधी रचनाएं। तो बाल साहित्य संबंधी रचनाएं, इस तरह क्लास आज तक आपको यूट्यूब में कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा। जिस तरह मैं इस क्लास को आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्वेश्वर दयाल की सभी तथ्यों को इस क्लास में क्लियर करूंगा। और कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर पूछा जाए बाल साहित्य संबंधित रचनाएं, तो ये पहली कौन सी है, बतूता का जूता।
तो पहला है इनका बतूता का जूता, बाल साहित्य संबंधित रचनाएं हैं। दूसरा है भौं भौं खों खों। तीसरा है लाख की नाक। किसकी है? अगर लाख की नाक पूछी जाए किसकी रचना है तो आप घूम जाओगे, या तो राम कुमार कर दोगे या कमलेश्वर कर दोगे। तो राम कुमार वर्मा की एक एकांकी है, कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और सर्वेश्वर वो कमलेश्वर की भी एक रचना है, वो चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है कमलेश्वर की जॉर्ज पंचम की नाक। क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक किसकी है? कमलेश्वर की। और ये है लाख की नाक। तो लाख की नाक किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। जॉर्ज पंचम की नाक किसकी है? कमलेश्वर की। और राम कुमार वर्मा की एक एकांकी है, तो इसे आप बताओगे, वो है महंगू की टाई पर। नाक पे नहीं है, वो महंगू की टाई पर है। तो लाख की नाक किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और चौथा रचना है इनकी महंगू की टाई। और राम कुमार वर्मा की एकांकी है इसी पे, कौन सी है वो एकांकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वो भी टाई पर है और क्या है? एकांकी है वो। तो अगला नेक्स्ट चलते हैं। अब है संपादित रचनाएं। तो इनकी संपादित रचनाएं किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो इनकी संपादित रचनाएं कितनी है? 2। संपादित रचनाएं भी, पत्रिकाएं भी पूछी जा सकती है कि किसका संपादन किसने किया। अगर पूछा जाए कि दिनमान या पूछा जाए पराग किसकी संपादित पत्रिका है, तो किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो संपादित पत्रिकाएं 2 है, एक है दिनमान, दूसरा है पराग। अब है विशेष तथ्य। अब विशेष तथ्य में क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग में 64 कविताएं हैं। कितनी कविताएं हैं? खूंटियों पर, यह होना चाहिए खूंटियों पर, खुशियां नहीं खूंटियों पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? खूंटियों पर टंगे लोग में कितनी? 64 कविताएं हैं। इस ग्रंथ की अधिकांश कविताओं में समकालीन विडंबनाओं के प्रति व्यंग का भाव व्यक्त हुआ है। तो किसमें हुआ है? समकालीन विडंबनाओं के प्रति व्यंग का भाव व्यक्त हुआ है। किसमें? खूंटियों पर टंगे लोग। और पूछा जाए खूंटियों में टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग में कितनी कविताएं संकलित है, तो क्या बताओगे? 64 कविताएं संकलित है। नेक्स्ट है काठ की घंटियां। क्या है? काठ की घंटियां। तो काठ की घंटियों में 40 प्रयोगवादी कविताएं हैं। कितनी है? 40 प्रयोगवादी कविताएं हैं। इस संग्रह के अधिकांश कविताएं अज्ञेय के समर्थन में है। किसके समर्थन में है? अज्ञेय के। तो अज्ञेय के समर्थन में सर्वेश्वर दयाल की कितनी प्रयोगवादी कविताएं हैं? तो है 40। और किसमें है? काठ की घंटियों में। तो ध्यान रखना, काठ की घंटियों में 40 प्रयोगवादी कविताएं हैं। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं अज्ञेय के समर्थन में लिखी गई है, इस अज्ञेय के समर्थन में है। अब पढ़ेंगे हम ये चर्चित पंक्तियां। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित पंक्तियां अगर पूछी जाए तो आप याद करना कि इनकी चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी है। पहला है घास की एक पत्ती के सम्मुख मैं झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ। क्या है पंक्ति? घास की एक पत्ती के सम्मुख में झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ। और किस कविता से है ये? पूछा जाए कविता तो समर्पण कविता से है। तो याद रखना किस कविता से है कि घास की एक पत्ती के सम्मुख में झुक गया और मैंने पाया कि मैं आकाश छू रहा हूँ। तो ये पंक्ति किससे है? समर्पण कविता से है। दूसरी पंक्ति है मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो याद रखना, पूछी जा सकती है कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे आप मोस्ट लगा लेना। तो किसकी पंक्ति है कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट है अगली पंक्ति इनकी, मैं अकेला हूँ किंतु यह अकेलापन ही मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है। क्या कह रहे हैं? मैं अकेला हूँ किंतु यह अकेलापन ही मेरी शक्ति है, मेरी सामर्थ्य है। पंक्ति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और तीसरी पंक्ति है इनकी, अनाज से भरी मालगाड़ी सांप सी सिग्नल पर खड़ी है।
तो अनाज से भरी मालगाड़ी सांप सी सिग्नल पर खड़ी है। तो ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो साथियों, क्लास यहीं पर करते हैं एंड। और यहाँ पर आपको सर्वेश्वर दयाल से उपन्यास हुई, कविताएं हुई, काव्य संग्रह हुए, नाटक हुए और बाल साहित्य रचनाएं हुई, पंक्तियाँ हुई। इसमें हमने और इनका जन्म से लेकर मृत्यु, कहाँ जन्मे कहाँ मृत्यु हुई, तो ये सारा आपने इस क्लास में पढ़ा। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और आपको इसके बाद क्वेश्चन सीरीज चाहिए या इसी तरह हर कवियों पर उनका संक्षिप्त परिचय चाहिए, तो किस प्रकार आपको क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि फिर से हम आपको इस तरह की क्लास दे सकें। तो साथियों, क्लास को लाइक अवश्य करें और अपना सहयोग भी करें और अपने साथियों को भी क्लास से जोड़ें, ताकि ये फ्री क्लास उन सभी साथियों तक पहुँचे जो अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, जिनके पास साधन कम हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन तक ये क्लास पहुँचे। यही मेरा उद्देश्य है। अगर आपका सहयोग रहे तो आपको इस तरह ही क्लासें आगे मिलती रहेगी। और इसमें एक ही बुक से नहीं, कई बुकों का निचोड़ है, ताकि आपको क्लास बेहतर से बेहतर दी जाए। तो साथियों, क्लास को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।